हमने ना अपनी लाइफ को खुद ही स्ट्रेसफुल बना कर रखा हुआ है। आप जानना चाहेंगे कैसे? देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग ना या तो अपने पास्ट की चीज़ों को सोच सोच कर दुखी हुए रहते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, या फिर उस समय हमें ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, या फिर हम अपने फ्यूचर को लेके टेंस रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सब। तो इन सब चक्कर में ना हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना भूल जाते हैं, जिसे हम इंजॉय कर सकते हैं। देखिए, पास्ट जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, तो जो हमारे हाथ में है वो सिर्फ एक प्रेजेंट है, जिसे हम इंजॉय कर सकते हैं और जिसे हम संवार कर अपने भविष्य को भी अच्छा कर सकते हैं। पास्ट की चीज़ों को तो हम बदल नहीं सकते हैं, तो क्यों ना जो हमारे हाथ में है उन्हीं चीज़ों को बदल लिया जाए। तो वर्तमान में रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लेते हैं कि आप किसी पार्क में या किसी बगीचे में टहल रहे हैं, और वहाँ टहलते टहलते मान लेते हैं आप सोच रहे हैं उस समय ये हुआ था, वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, ये वो। इससे ना दो चीज़ें होंगी। देखो, एक तो आप उस प्रेजेंट मोमेंट को, जो उस पार्क की खूबसूरती को आप फील नहीं कर पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ें होंगी, आप पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हैं, आपको टेंशन हो रही है। टेंशन क्या करेगी? आपके टेम्परेचर को हाई करेगी, आपको स्ट्रेस देगी। हो सकता है आपको सर दर्द हो जाए, हो सकता है आपको बॉडी पेन हो जाए, और अगर स्ट्रेस थोड़े ज़्यादा लेवल का है तो आपको फीवर भी आ सकता है। और इसी तरह से ये एंजाइटी बन जाती है, जो कि हमारे बॉडी के किसी हिस्से में ऐसे कलेक्ट हो जाती है, और वही फिर फ्यूचर में एक डिजीज़ का रूप ले लेती है अगर हम अपने स्ट्रेस को कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए, स्ट्रेस को कम करने का एक उपाय जो है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट कीजिए। पुरानी चीज़ों को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हुए हम अपने फ्यूचर को बदल पाएंगे। तो इसके लिए आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक NLP प्रैक्टिशनर हूँ, तो NLP की मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस बता रही हूँ। सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं वो है डीप ब्रीथिंग। आप किसी भी जगह पर आराम से बैठें शांति से, और लंबी गहरी सांस लें। देखिए, सांस इस तरह से लें कि आपका पेट पूरा फूलने लगे। उसको कुछ देर के लिए होल्ड कीजिए और देन आप उसको छोड़ दीजिए। ऐसा 8-10 बार जैसे ही आप करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि बॉडी बहुत रिलैक्स हो रही है, माइंड रिलैक्स हो रहा है, आपके विचार जो है एकदम कंट्रोल होने लगे हैं। दूसरी जो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं वो है माइंडफुलनेस एक्सरसाइज। उसके लिए हमें क्या करना है कि जहाँ भी हैं आप, जिस भी जगह पर, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, सुनने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए, अपने इन्वायरमेंट को फील कीजिए कि किस तरह से आपको फील हो रहा है। कुछ गर्मी लग रही है, कुछ सर्दी लग रही है, अपने हाथों पैरों को महसूस कीजिए। इसी तरह से एक 5 सेंसेस मेडिटेशन होता है, जिसमें हमें प्रॉपर एक शांत जगह पर बैठना होता है, और उसके बाद हम अपनी बॉडी को महसूस करेंगे। हम अपनी बॉडी के एक एक हिस्से को महसूस करेंगे, फोरहेड से लेकर टोए तक हम फील करेंगे। एक एक पार्ट को हम ऐसे देखना चाहेंगे अपनी इंटरनल आइज से। और फिर आप देखिए, आप किसी चीज़ को टच करके देखिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप स्मेल कीजिए कि आपके आसपास कैसे स्मेल आ रही है, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या सुन पा रहे हैं, या किस तरह का आपके मुंह में टेस्ट है, क्या आपकी बॉडी के साथ चीज़ें हो रही हैं। इससे भी आप काफ़ी हद तक प्रेजेंट मोमेंट में आ पाएंगे। जो 4th एक्सरसाइज है वो ऐसी है कि मान लेते हैं कि आपके पास ऐसे समय नहीं है कि आप किसी भी शांत जगह पर बैठकर खुद को शांत कर पाएँ, अपने विचारों को रोक पाएँ। तो ऐसे में आप क्या कर पाएंगे कि मान लेते हैं आपको बहुत सारी पास्ट की चीज़ें परेशान कर रही हैं। अपने विचारों को देखिए और खुद को समझाइए कि ये सिर्फ विचार हैं, ये आपसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। देखिए, विचार आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि आप इतने पावरफुल हैं कि आपको विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति भगवान ने दी है, और आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपने विचारों को उस समय रोकिए। किस तरह से रोकेंगे? आप खुद को किसी काम में बिज़ी कीजिए। अगर आप फ्री हैं तो आप गेम भी खेल सकते हैं, कोई जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपको सोचने समझने की ज़रूरत होती है, दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। मतलब अगर ना हम पास्ट की चीज़ों को ऐसे कंटिन्यू सोचते रहेंगे, तो वो हमारे माइंड का एक पैटर्न बन जाएगा। फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को रोकना। पैटर्न को हमें तोड़ना होगा। जैसे ही पास्ट का कोई थॉट या फ्यूचर की कोई टेंशन आती है, उसी समय अपने माइंड को बिज़ी कर लीजिए किसी दूसरे काम में, और उन थॉट्स को रोक दीजिए, उनके पैटर्न को तोड़ दीजिए।
और एक हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारी जो डिज़ीज़ जो बॉडी में बनती है उनका कारण बहुत सारी बीमारियां होती है, और उनका कारण एंजाइटी होती है, और एंजाइटी का कारण होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस का कारण होता है हमारा पास्ट में या फिर फ्यूचर में जीना। तो आप अपने विचारों को कंट्रोल कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जी पाएँ, और आई होप कि आप इन प्रैक्टिसेस को करने के ट्राई करेंगे और आप एक हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।